Hello everyone and welcome back to my channel. I am Shivani Sharma. So this video is related to exam date and about books, about preparation. तो अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, अब आपको पता चल गया कि नवंबर आज 6 हो गया, 6 नवंबर। और अगर ये था कि या तो एग्ज़ाम डी ट्रिपल एस पी नवंबर एंड में लेता है, अदरवाइज़ वो फैब में लेता है। तो आई एम मतलब अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो नवंबर आई गेस कि नहीं होगा नवंबर में, क्योंकि अब तक डेट आ जानी चाहिए थी। तो नवंबर अगर नहीं हो रहा है नवंबर एंड तक तो ये अब आपका फैब में होगा। दिसंबर जनवरी में वो कंडक्ट एग्ज़ाम नहीं कराएंगे डी ट्रिपल्स भी। तो ये तो हो गया डिसाइडेड कि आपका एग्ज़ाम होगा अब नवंबर में, सॉरी फैब में जाकर। तो इसके लिए आपके पास काफ़ी भी टाइम है। तो आप अपने स्टैट्स के जो बेसिक वाली टर्म्स हैं वो मैंने ऑलमोस्ट कवर करा दी, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें से भी थोड़े बहुत रहते हैं वो हम अभी कवर कर लेंगे धीरे धीरे। उसके अपार्ट कुछ हैं थोड़े स्टैट्स में एडवांस टॉपिक, लाइक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आए हैं, मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। और आपका प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने करा दिया है। हाइपोथेसिस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका स्क्यूनेस है, किटोसिस है। तो ये कुछ ऐसे स्टैट्स के कंसेप्ट्स हैं जो कि मतलब थोड़े टफ लेवल के हैं। पहले का अगर हम 2015 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें क्या है ना, आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस थे, आपके मीन मीडियन की रिलेशनशिप बिटवीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की रिलेशन मीडियन डेविएशन के साथ, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी काफ़ी। मगर अगर हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें उन्होंने क्या किया, थोड़ा टफनेस बढ़ा दी, तो लेवल उन्होंने अप किया है। प्लस उसमें मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या किया है, आपका मैट्रिक्स रखा है, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग रखा है, उनके टॉपिक्स इन्होंने बहुत सारे डाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत क्वेश्चंस डाले हैं। तो वो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च, अगर आप लोगों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। तो बुक्स की बात करें तो मैं आपको एक तो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मैं बेसिक टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, मैं NEP बेस्ड स्टैट्स की बुक है। एक ही वाली बुक मैं आपकी पढ़ाती हूँ जिसका नाम है रिसर्च मैथोलॉजी, ये आपकी MBA की बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या एडवांस टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। लाइक सो फर्स्ट वन इज़, ये तो रिसर्च मैथोलॉजी है, तो इसमें तो आपका ये हो जाता है कि आप डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, रिसर्च कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और आपका आता है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आ जाता है, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं, हाइपोथेसिस होता है, सैम्पल सर्वे। अगर आप सोचते हो कि प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी डेटा कलेक्शन जो हम करते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, मैंने आपको पढ़ाया है वो देखने में इजी लगता है, मगर उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी आप उसको निगलेक्ट कर दो। एक सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, वो भी मैंने कराया हुआ है। इसके अलावा स्केलिंग हम करेंगे कि कैसे डेटा को स्केल किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, वो मैंने कवर करा दिया है। इसके अलावा आपका डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, आपको सब मिलेगा। तो अगर थोड़ा एडवांस में बताएं, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स मैंने ऑलमोस्ट करा दी, जिसमें आपका मीन है, मीडियन है, डिस्पर्जन है, मोड है, को रिलेशन, को रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें। थोड़ा एडवांस में आकर आपका आता है सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। मैंने आपको कराया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ये आपके एडवांस लेवल क्या आता है, इसमें आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, स्टैंडर्ड एरर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में है, हाइपोथेसिस आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आपको कराया हुआ है। टाइप्स ऑफ टेस्ट मैंने कराया हुआ है, मैं उसकी दोबारा, अब क्या होता है, अब हमारे पास टाइम है तो मैं आपको वो ब्रीफली पढ़ाऊँगी अब। तो आप कनेक्टेड रहिए, अगर आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, आप मेरे साथ एंगेज होंगे, मुझे कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि आप मुझे ये टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगी। चाय स्क्वायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ब्रीफली, अब हमारे पास अगर टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, अगर माना जाए तो हमारे पास टाइम है, तो हम अब चाय स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सारी ब्रीफली पढ़ेंगे, जितने भी और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। एक आता है आपका, एक तो अपने रिग्रेशन पढ़ा, एक आपका होता है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं, हमें वो कवर करनी है। इसके अलावा आपका है फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, क्लस्टर एनालिसिस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नई नई पढ़नी होगी, मतलब आप लोग भूल गए होंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं तो इस बुक से प्रेफर करती हूँ। मैंने आपको इसलिए बोला था कि आपकी कोई भी रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च की पोस्ट ग्रेजुएशंस की बुक होंगी, आप उनको प्रेफर करें। प्लस मैंने UGC नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स में, तो इसमें मैं इस बुक में भी मेरा स्टैट्स है, मेरा एज अ सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट, तो उसमें मैंने स्टैट्स के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, तो मैं ये वाली बुक भी रेफ़र करती हूँ। और UGC नेट का जो पेपर 1 होता है उसकी ये बुक है मेरी,
KVS मदान, तो इसमें भी मेरा रिसर्च टॉपिक था, तो मैं वहाँ से भी आपको कवर कराती हूँ। तो मतलब ये था कि मेरे पास सोर्सेज बहुत सारी हैं। अब हिंदी की बात करते तो हिंदी मैंने बताया था आप नॉर्मल हिंदी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट हिंदी का नहीं मिल रहा है तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आप इतनी टफ इंग्लिश नहीं होती है वो, तो आप इससे भी रेफ़र कर सकते हैं। प्लस आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी बुक होगी आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहिए। और अब बात करते हैं हम पेपर 1 की। अब हमारे पास टाइम है, हम पेपर 1 कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर थोड़ा टाइम लेकर मैं फिर हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को हिंदी का सेशन चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगा, अगर ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे कि लोगों को चाहिए कि मैं उनको हिंदी भी पढ़ाऊँ जनरल पेपर की, तो मैं फिर स्टार्ट कर दूँगी उसकी क्लासेस। प्लस करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे। अब टाइम है तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सो आप लोग लग जाइए अपनी स्टडी पे, मैं आपको यहाँ फुल सपोर्ट करने के लिए हूँ। सो बाय बाय, टाटा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सी यू।